नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फार्मूला मेथड के ऊपर हर साल 3 मार्क्स को क्वेश्चन आता है और यह मेथड बहुत ही सिंपल है। अगर इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, तो इसलिए यह वीडियो जो है वो आप पूरी देखिए। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे एक बात बतानी है कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह फॉर्मूला आपको नहीं पता तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये फॉर्मूला जो है इसे लिख लो और इसे लर्न करके लो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। देखो अभी दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो एबीसी की वैल्यू पहले निकालनी और डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालनी, या फिर पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी। तो मेरा यह कहना है कि पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो बिकॉज कैलकुलेशन में आगे जाकर तकलीफ ना हो। तो मुझे इसमें यह इक्वेशन जो दिया है, सबसे पहले मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहां लिखना है कंपेयर गिवन इक्वेशन, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे मुझे कंपेयर करनी है। देखो अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो इस तरह का सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है और डिटेल्स में हमें आंसर लिखना पड़ेगा। देखो अगर जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे सबसे पहले ए की वैल्यू मिलेंगी। देखो ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में जो नंबर होता है वह ए की वैल्यू। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के बाजू में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा भाई। तो ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 है। तो मैं यहां लिखूंगा 1। ए की वैल्यू मुझे मिल गई 1 और बी की जो वैल्यू है वो एक्स के बाजू में जो नंबर होता है वो बी की वैल्यू। एक्स के बाजू में यहाँ 15 है, लेकिन खाली 15 नहीं, कुछ बच्चे b इज इक्वल टू डायरेक्ट 15 लिखेंगे तो आंसर गलत आएगा। देखो ओनली 15 नहीं है, 15 के बाजू में माइनस का भी साइन है तो माइनस 15 होगा यहाँ, ठीक है। और c इज इक्वल टू कितना, ओनली ये 54 दिख रहा है प्लस, तो यहाँ 54। तो इस तरीके से हम सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद ये जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसकी वैल्यू हम पहले निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे जाकर कैलकुलेशन में ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए हम ये कर रहे हैं। देखो बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और ये जो है ये 54 है। तो अभी देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है और इन माइनस 15 का स्क्वायर भी यही होता है। देखो कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव में होगा निगेटिव में होगा, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो अगर मेरे पास -2 है, इसका स्क्वायर भी 4 है और +2 है, इसका स्क्वायर भी कितना है 4 है। इसका मतलब 4 के जो स्क्वायर रूट है वो दो आते हैं, एक 2 आते हैं एक निगेटिव आते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि कोई भी नंबर होगा मेरे पास, उसका स्क्वायर रूट जो है वह हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी आ सकता है। और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर या फिर किसी ही भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस नंबर होगा माइनस नंबर होगा, स्क्वायर पॉजिटिव। और माइनस 4 इंटू 1 4 और ये 54। देखिए अभी 225 माइनस 54, 54 इंटू 4, देखो 54 इंटू 4 ऐसे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 4 जा 16, ये आया 1, 4 5 जा 20, 20 और 1 21। तो 216 मेरे पास आंसर आ गया। अभी 225 में से देखो 225 में से 216 को माइनस करो। देखो 5 में से तो 6 नहीं जाते,
तो 15 में से 6 गए, मेरे पास 9 रह गए, यहाँ एक आया, 2 में से 2 गया, 0 0 0 0 9, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू है मुझे 9 मिली। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये निकालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है, इसमें ये जो वैल्यूज है अभी इसे फिल करेंगे। देखो इज इक्वल टू पहले माइनस बी, निगेटिव बी। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे डायरेक्टली -15 लिख देते हैं, यहाँ -15 है, लिख दिया भाई मेरा बराबर है, लेकिन ये गलत है। क्या करना है हमें, पहले ये माइनस का साइन लिखना है और उसके बाद ये b की वैल्यू -15 है, तो इसलिए यहाँ लिखा -15 प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ 9 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो 1 लिखा, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 15 और उसके बाद प्लस माइनस ये रूट 9 मतलब 3, 9 का स्क्वायर रूट, रूट 9 मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 आता है, और 2 1 2। अभी देखो x की दो वैल्यू आएगी, दो आंसर मेरे पास आएंगे, बिकॉज यहाँ प्लस माइनस 3 है ना, तो मेरे पास यहाँ दो आंसर मुझे मिलेंगे। एक तो x इज इक्वल टू ये जो 15 प्लस 3/2 और x इज इक्वल टू 15 माइनस 3/2। देखो 15 प्लस 3 कितना 18/2 आ गया है मेरे पास। ओके, और x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12/2 आ गया। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 9 जा 18 आ गया, और x इज इक्वल टू 2 6 जा 12 आ गया। तो इस तरीके से मुझे दो आंसर मिले, एक x इज इक्वल टू 9 और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम यह जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। देखो आज की वीडियो में हमने इस तरह से ये क्वेश्चन देखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, तो देखो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखिए बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहते हैं वह हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसे हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, उसके ऊपर भी आने वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो और आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।